हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आज हम लोग इस चैनल पर बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसके चलते हम इस चैनल पर आप लोग को नहीं मिले थे। आज हम लोग क्लास 10 प्रश्नावली 9.1 का छठा क्वेश्चन हल करने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करेंगे, बताएंगे। प्रश्न संख्या 6 को हम लोग हल करेंगे और प्रश्न को हम पढ़कर सुनाते हैं आप लोग को। प्रश्न संख्या 6 कहता है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर से कितनी दूरी तक चलकर गया है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लंबे नंबर का क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा ही नंबर आपको देगा और हर साल लगभग बोर्ड एग्ज़ाम में आने का प्रयास करता है क्वेश्चन। बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग फिगर इसको बनाते हैं। ये कहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, हम लोग पहले 1.5 मीटर लंबा लड़का को बनाते हैं। यह हुआ 1.5 मीटर लंबा लड़का है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन का, तो 30 मीटर हम लोग ऊंचा भवन बनाएंगे। यह मेरा 30 मीटर ऊंचा भवन बना। 30 मीटर ये भवन है, ये जमीन है। यहाँ से यहाँ तक इस जमीन का दूरी इन लोग का है, जमीन है। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। वह ऊंचे भवन की ओर जाता है। अब देखो, यहाँ से भवन की ओर जाएगा वह लड़का, जाता है। भवन से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी लड़का अभी जब भवन को यहाँ खड़ा होकर के यहाँ से देखता है तो ये शिखर को, तो यहाँ 30 डिग्री इसका बनता है कोण। और अब बताइए, यहाँ से देखता है तो अब यहाँ से लड़का का आँख तो यहाँ है, पैर यहाँ है, आँख यहाँ है, तो हम लोग यहाँ से लेंगे। भूमि का समानांतर एक रेखा हम लोग यहाँ से खींचेंगे और लड़का जो है अब यहाँ से देखा है तो यहाँ 30 डिग्री का एंगल बनाया है। और फिर अब यहाँ से चलकर यहाँ आता है, ये लड़का यहाँ आ गया और यहाँ से शिखर को देखता है, भवन के शिखर को देखता है लड़का, तो इसका एंगल बनता है 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल बना। यह लड़का यहाँ से यहाँ चल कर गया, यहाँ देखा भवन के शिखर का, तो 30 डिग्री का कोण बनता है। और यहाँ से यहाँ आया चल करके और यहाँ से भवन के शिखर को देख रहा है तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। चलिए, ये हम लोग फिगर बना लिए, समझ गया फिगर को। चलिए हम लोग इसका नाम दे देते हैं A B C D E F G। नाम दे दीजिए, नाम कोई सा भी दे सकते हैं, नाम देने में कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ ए दिए तो आपका यहाँ भी एस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है नाम देने में। चलिए अब हम लोग हल कर लेते हैं। हल जो दिया है लिख लेंगे पहले, क्या क्या दिया है। दिया है भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई मेरे पास भवन की ऊंचाई DE है। DE भवन की ऊंचाई DE बराबर हो जाएगा 30 मीटर। ये भवन की ऊंचाई है। और कोण A बराबर 30 डिग्री व कोण B बराबर 60 डिग्री है। ये दिया हुआ है। तो ये टोटल भवन का ऊंचाई दिया हुआ है, लेकिन अभी हमें त्रिभुज तो बन रहा है ACD, एक त्रिभुज बन रहा है BCD। मेरे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं और यहाँ बन रहे हैं, तो हमें BCD का ऊंचाई पता करना चाहिए।
तब हम बना पाएंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये टोटल भवन का ऊंचाई और लड़का का आँख यहाँ है, यहाँ से हम लोग को समांतर रेखा लेकर के बनाना है इस क्वेश्चन को। तो हमें CD का ऊंचाई मालूम करना होगा। तो CD का ऊंचाई में हम, मेरे पास जो है दिया हुआ है DE 30 मीटर है, 30 मीटर है, और हमें CD करना है। तो हम CD निकालने के लिए कर सकते हैं, CD निकालने के लिए हम करेंगे DE माइनस CE। अब कहेंगे कि CE कहाँ से, तो जो ये 1.5 मीटर लड़का यहाँ है, AG का जो लंबाई है वही लंबाई तो यहाँ भी होगा, 1.5 मीटर यहाँ भी होगा, क्योंकि लड़का 1.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, वही लड़का यहाँ भी 1.5 मीटर हो सकता है, होगा। तो CE का लंबाई 1.5 मीटर है। तो 30 में से हम DE का लंबाई है, मान है 30 मीटर में EC को घटा देंगे, यानी 1.5 मीटर को घटा देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 28.5 मीटर। ये हमें मिल गया CD, ये मिला है, यानी हमें CD यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई मिला है। अब हम बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब बात करेंगे, अब त्रिभुज, पहले हम छोटे, अच्छा उससे पहले हमें मानना होगा कि लड़का कितना दूरी तक चला, क्योंकि हमें निकालने के लिए लंब और आधार चाहिए। यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो इसके सामने का भुजा को कर्ण कहते हैं, और थीटा के सामने का भुजा को लंब कहते हैं। यहाँ थीटा बन रहा है, तो इसके सामने का भुजा लंब होगा, और यहाँ कोण 90 डिग्री बन रहा है, तो इसके सामने का भुजा कर्ण होगा। तो हम मानेंगे कि लड़का यहाँ से यहाँ कितना दूरी चल गया। तो पहले हम मान लेंगे, माना कि AB बराबर x व BC बराबर y, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी x है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी y है। हमने ये मान लिया। अब बात करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। त्रिभुज त्रिभुज, पहले छोटे वाला त्रिभुज के लेते हैं, BCD में हम लोग पहले छोटे वाले त्रिभुज के लेंगे। छोटे वाले त्रिभुज बन रहा है BCD में लेंगे हम लोग। तो BCD में यहाँ इसके सामने के भुजा, थीटा के कोण के सामने के भुजा लंब होता है, और 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण होता है। तो और जो दिया है और जो निकालना है, वो दोनों का हम लोग तुलना करते हैं। तो अभी हम कर सकते हैं लंब बटा में, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो CD बटा में BC। अब CD बटा में BC, यानी ये लंब बटा में आधार क्या होता है, एक सूत्र हम लोग पहले भी लिखे थे, लाल बटा में कक्का, लंब बटा में आधार tan थीटा होता है, tan थीटा के जगह पर 60 डिग्री। कितना डिग्री दोस्तों, 60 डिग्री। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन को, तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। CD, अभी में हम CD निकाले हैं, CD 28.5 आ रहा है, हम 28.5 लिखेंगे। BC मेरे पास हम y माने हैं BC को, तो y लिखेंगे, और बराबर tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी तिरछी गुना कर देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं दिखा रहा है, मतलब 1 छुपा हुआ है, 1 रहता है दोस्तों। तो यहाँ से हम इस 1 से इसको गुना कर देंगे, हो जाएगा 28। पहले अब इसको गुना करते हैं, तो √3y
बराबर 28.5 ये हो जाएगा। हम y बराबर निकाल लेंगे, तो मुझे y बराबर चाहिए तो हम y बराबर निकाल लेंगे। ये y √3 और y गुना में है, इस y यहाँ रहेगा और √3 को भगाएगा उधर तो भागा में चला जाता है, तो 28.5 बटे में √3 ये समीकरण 1। यहाँ तक हम लोग अभी समीकरण 1 इसको मान लेंगे। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत दोस्तों अगर हुआ होगा तो आप कमेंट में बताएंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो ज़रूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अब हम यहाँ तक बोर्ड को साफ़ करते हैं क्योंकि जगह कम पड़ी है। साफ़ करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए अब हम लोग आगे बनाने का प्रयास करते हैं। अभी हम छोटे त्रिभुज को बनाए हैं, अब बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे। अब यहाँ लिखते हैं, अब त्रिभुज ACD में ये वाला त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज में अब हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ लेंगे लंब, यानी ये थीटा है, इसके सामने का भुजा लंब होता है और 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण होता है। तो जो हमें निकालना है और जो दिया है वो हम लोग लेते हैं। तो दिया है अभी मुझे मालूम है CD बटा में AB लेंगे, आधार AB आधार, तो ये है पूरा यहाँ से यहाँ तक टोटल है आधार है। तो हम X और Y दोनों लेंगे। तो AB AC बराबर, अब बताइए CD बटा में AC लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार क्या होता है दोस्तों, tan, और थीटा के जगह पर अब क्या होगा 30 डिग्री। CD 28.5 हम लोग निकाल चुके हैं, मालूम है। AC अब ये लेंगे X और Y दोनों है AC में, क्योंकि आधार में दोनों आ रहा है इस वाले त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में। तो हम X और Y दोनों को लेंगे, यानी X प्लस Y बराबर tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बटा में √3। अब यहाँ से हम इसको तिरछे गुना कर देंगे, तो x प्लस वाई, एक से एक को गुना, x प्लस वाई को एक से गुना करेंगे तो x प्लस वाई, और 28.5 को √3 से गुना करेंगे तो 28.5 √3 ये हो गया। अब यहाँ से निकालें x बराबर हम निकाल लेंगे क्योंकि हमको y बराबर हम निकाल लिए हैं। तो x बराबर होगा 28.5 √3 माइनस y। अब हम यहाँ क्या कर लेंगे, y का वैल्यू को रख लेंगे, y का मान को रख लेंगे जो आया है। अब हम कह सकते हैं x बराबर 28.5 √3 माइनस y का वैल्यू है 28.5 बटा में √3, 28.5 बटा में √3। अभी यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है दोस्तों, कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को। 28.5 √3 माइनस 28.5 बटा में √3। तो यहाँ से 28.5 हम लोग को कॉमन दिखाई दे रहा है, हम लोग ले लेंगे कॉमन। 28.5 कॉमन हो गया तो इसमें के अंदर बच गया √3 माइनस 28.5 जब निकल गया तो 1 बच गया और बटा में √3 ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। x बराबर 28.5 √3। अब यहाँ हम लोग थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है दोस्तों। अब यहाँ हम लोग भिन्न का घटाव कर लेंगे,
कोष्ठ के अंदर का काम, तो हम कर सकते हैं x बराबर 28.5 भिन्न का घटाव। अगर इसके नीचे एक छुपा हुआ है तो एक और रूट अंदर थ्री का एलसीएम लेंगे तो रूट अंदर 3 इसका एलसीएम हुआ, लघुत्तम हुआ। और इससे जब इसमें भाग करेंगे 1 से रूट अंदर 3 में भाग करेंगे तो रूट अंदर 3 होगा। और रूट अंदर 3 को भिन्न का जोड़ घटाव तो सभी को आता ही होगा दोस्तों। अगर ये नहीं आता है तो पहले भिन्न का जोड़ घटाव को मजबूत कीजिए। इससे भाग करेंगे रूट अंदर 3 को तो रूट अंदर 3 होगा। और रूट अंदर 3 को जब रूट अंदर 3 से गुना करेंगे तो रूट अंदर 9 होगा। और रूट अंदर 9 का जब रूट तोड़ेंगे तो 3 होगा। और माइनस है तो माइनस रूट अंदर 3 से रूट अंदर 3 में भाग करेंगे एलसीएम में तो ये आएगा 1। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। ये हो गया x बराबर 28.5। 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया तो क्या बचा 2। अब कोष्ठ हट रहा है तो गुना का चिन्ह लगेगा और बट्टा में रूट अंदर 3 रहेगा। और हम लोग जानते हैं कि रूट अंदर 3 कोई भी संख्या होता है रूट के अंदर नीचे में, इस चैप्टर में तो हम लोग नीचे रूट में नहीं रहने देते हैं, परिमेयकरण कर लेते हैं। तो कर लेंगे हम लोग 28.5 गुने 2 बटा रूट अंदर 3 गुने रूट अंदर 3 बटा रूट अंदर 3। तो ये कर लेंगे हम लोग 28.5 को हम कह सकते हैं 28.5। 28.5 दूना होता है 57 रूट अंदर 3 गुना करेंगे तो इसको इससे गुना करें तो 57 हो गया और रूट अंदर 3 सट गया गुना में है तो। और रूट अंदर 3 गुने रूट अंदर 3 ये क्या हो गया कट करके उसका रूट खत्म हो गया तो 3 भर बच गया। अब इसको हम काटेंगे 3 एका 3 19 तिया 57, यानी आपका आंसर आया 19 रूट अंदर 3। 19 रूट अंदर 3 मीटर, यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। ये आपका आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे एंड दोस्तों के पास शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। कुछ मुझे सुझाव भी देंगे कि क्या इसमें अच्छा आपको समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू।